अगर आपकी एज 45 के ऊपर है और आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग का टाइम निकल गया है तो ज़रा रुको। सच ये है कि इस एज में गलत डिसीज़न लिया तो आप अपनी रिटायरमेंट को रिस्क में डाल सकते हो, और अगर आपने सही डिसीज़न लिया तो आप यहाँ से भी फाइनेंशियल सिक्योर बन सकते हो। देखो, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप 45 to 50 की एज में म्यूचुअल फंड्स को आप कैसे चूज़ करें अपने लिए, आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, आपका रिस्क कैपिटाइट क्या होगा और कैसे आप फिर एक स्मार्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया अंकिता खंडेलवाल और इस चैनल पर मैं अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च को आपके साथ सिंपल लैंग्वेज में शेयर करती हूँ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी एज 45 to 50 एज ग्रुप में है या फिर जिनके पेरेंट्स इस फेज में हैं, क्योंकि इस एज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इन्वेस्ट करें या फिर सेफ खेलें, रिस्क लें या फिर कैपिटल बचाएं। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फ्रेंड्स, जो रियल प्रॉब्लम होती है ना 45 की एज की, वो होती है प्रेशर। 45 के बाद लाइफ सडनली सीरियस हो जाती है। बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी का खर्चा, अपना रिटायरमेंट, सब कुछ हमें स्ट्रेस देने लगता है। एग्जाम्पल, मेरे एक फ्रेंड थे, उनका नाम था राजेश। उनकी एज हो गई थी 47। हालांकि उनकी सैलरी ठीक ठाक थी, 1 लाख पर मंथ वो कमाते थे और उनके 2 बड़े गोल्स थे। 5 साल में उन्हें अपनी बेटी के लिए हायर एजुकेशन के लिए पैसा जुटाना था और 10 से 12 साल में उनका रिटायरमेंट भी उन्हें दिख रहा था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि टाइम कम था, रिस्क लेने में डर लगता था और एफडी में अगर पैसा रखेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। ये कंफ्यूजन मैक्सिमम लोग फेस करते हैं। अब सीखते हैं रिस्क वर्सेस सेफ्टी, बैलेंस का गेम। देखो दोस्तों, इस एज में 2 एक्सट्रीम गलतियां वो हैं कि पूरा पैसा आप एफडी में रख दो तो फिर आपको ग्रोथ बिल्कुल नहीं मिलेगी, या फिर आप पूरा पैसा इक्विटी में रख दो तो आपको ग्रोथ तो मिल जाएगी शायद, लेकिन आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसका सल्यूशन है कि हम चूज़ करें एक बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि जिसमें आपको थोड़ा पैसा इक्विटी में भी रखना है और थोड़ा पैसा डेट हाइब्रिड फंड्स में रखना है। चलिए एक सिंपल फॉर्मूले से समझते हैं आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको इस तरीके से एलोकेट कीजिए। 40% आप रखिए उसका पैसा इक्विटी में, यानी कि 4,000 रुपये आपने रख दिए मान लो इक्विटी के अंदर, और 60% आप रखिए किसी भी सेफर ऑप्शन में। अब जो इक्विटी पार्ट है 4,000 रुपये, उसको आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उसे भी ब्रेक करके रखना है। देखो, 1,000 से 1,500 रुपये आप डाल सकते हो किसी भी मिड कैप फंड में, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है, और बाकी 2,500 से 3,000 रुपये आप डालिए फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको एक तो स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी और फ्लेक्सिबल भी होता है, और मिड कैप के अंदर आपको ग्रोथ मिल जाएगी। हाँ, स्मॉल कैप को आपको यहाँ पर टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर आपको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, अराउंड 20 ईयर्स तो होना चाहिए, क्योंकि देखो आपको रिस्क नहीं ले सकते। अब फ्रेंड्स, सेफ ऑप्शन की बात करें, सेफर ऑप्शन जहाँ पर आप अपने पैसे लगा सकते हो 60% पैसे को, तो वो है एक तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, ठीक है। दूसरा हो सकता है आप हाइब्रिड फंड्स में अपना पैसा डाल के रखो, और मल्टी एसेट फंड्स, यहाँ पर भी आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो इस तरीके से ये फंड आपकी रिस्क को ऑटोमेटिकली मैनेज कर देंगे, मतलब जब मार्केट गिरेगा तो ये प्रोटेक्ट कर लेंगे, एक तरीके से हेज कर लेंगे आपके पोर्टफोलियो को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिटर्न एक्सपेक्टेशन रियलिटी। देखो, लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में 20% तक रिटर्न मिल सकता है, और दिखता भी है हमें CAGR आप देखोगे तो बहुत सारे मिड कैप फंड्स का आपको दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि आप कब इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कब पैसा निकालना है, ठीक है। वो टाइमिंग हर किसी की देखो डिफरेंट होती है। औसतन 11 से 12% इन रियल आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए म्यूचुअल फंड से। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 की SIP पर मंथ करते आ रहे हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए आपने की है SIP। अब हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो रख रहे हैं वो है 12%, तो आपका हो गया ये 23 लाख रुपए का कॉर्पस, ये रियल है। ग्रीडी एक्सपेक्टेशन रखोगे ना फ्रेंड्स तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, इसलिए सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशन को रियल रखो। अगर बात करें SIP वर्सेस लमसम की, तो SIP हमेशा से बेस्ट ऑप्शन रहा है। क्यों? मार्केट ऊपर हो या नीचे हो,
इन्वेस्टमेंट आपका हर लेवल पर चलता रहता है, जिससे आपकी एवरेजिंग इंप्रूव होती है। टाइमिंग का टेंशन नहीं है बेसिकली। दूसरी जगह लमसम में आपको अपना पैसा एक साथ डालना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मार्केट में कब पैसा घुसाना है। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए एक साथ आया तो उसको आप डायरेक्टली इन्वेस्ट मत कर दो अगले दिन मार्केट में। इसे आप लिक्विड फंड्स में डालो। लिक्विड फंड्स के अंदर आपको एक रीजनेबल ग्रोथ मिलती रहेगी और आपका पैसा सेफ रहेगा। फिर इसे STP की हेल्प से, ठीक है, इसको हर महीने आप इन्वेस्ट करो 4 से 6 महीने के अंदर, जिससे आपको एवरेजिंग के साथ आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। देखो 1 लाख है तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर लो इसको, 25,000 रुपये हर महीने डालो तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। हाई रिटर्न देखकर स्मॉल कैप में मत घुसना, क्योंकि वो तो बिल्कुल जो 20 से 30 साल रख सकते हैं पैसा, उनके लिए है स्मॉल कैप, और उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट की करेक्शन में सबसे ज़्यादा ये गिरते हैं। दूसरी, मार्केट अगर गिर रहा है तो आपको अपनी SIP को बंद नहीं करना है। तीसरी चीज़, दूसरों की बातों में सुनकर पैनिक क्रिएट नहीं करना है और कुछ भी इधर उधर से अपनी अच्छी चीज़ को सेल नहीं कर देना है। देन पूरा पैसा कभी भी आपको एक ही फंड में, एक ही स्टॉक में नहीं डालना है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। ऑलवेज आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट प्लानिंग में जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है कि लोग सिर्फ बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अपना जो रिटायरमेंट है ना उसे इग्नोर कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास मेरे रिटायरमेंट के बाद पैसा अवेलेबल है या नहीं है, इसे तो कंसीडर करना भूल जाते हैं। जबकि रियलिटी चेक ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन आपके एक्सपेंसेस चालू होंगे, तो फिर आप क्या करोगे? इसी के लिए आपको एक सेपरेट फंड बनाना चाहिए ताकि बाद में आप SWP की हेल्प से हर महीने पैसे विथड्रॉ कर लें। फॉर एग्जांपल, आपने 50 लाख का कॉर्पस तैयार किया अपने रिटायरमेंट के लिए, तो जो कि आपको फ्यूचर में 25,000 रुपये पर महीने दे देगा। तो जब आपकी सैलरी बंद हो जाएगी तो आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ से मीट कर सकते हो। एक तरीके से आपकी ये पैसिव इनकम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप 45 to 50 की एज ग्रुप में हो तो आप लेट नहीं हो, बस आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस इज एवरीथिंग, एंड आपको रखनी है रियल एक्सपेक्टेशंस। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी पावर है स्टॉक मार्केट की, इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंट रहो फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक करना, अपने पेरेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट्स में बताना कि आपकी एज और इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। और अगर आप ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी सी अंकिता खंडेलवाल साइनिंग आउट।